होंगे भारतीय मजदूर संघ, ये अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखो, आज हम जंतर मंतर पर भारतीय मजदूर संघ के देशव्यापी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है जी उसके निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित आए हैं जी और हम सब लोग मिलकर के सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कि देश के अंदर जितने सरकारी गैर सरकारी निकाय जी और जितने भी मंत्रालय हैं उन सब में जो जितनी कर्मचारियों की जो मांगे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होना चाहिए। तो कुछ चुनिंदा समस्याएं बताइए, आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी समस्याएं जो आपके जो है वो फेस कर रहे हैं वहाँ पर? जो केंद्र सरकार के मंत्रालय में हैं उनमें जैसे एक एमटीएस की पोस्ट बनी है, हाँ जी। उस एमटीएस की पोस्ट का 10-15 साल तक कोई चैनल प्रमोशन नहीं है। 15 साल तक कोई भी जीरो प्रमोशन है उसका? अभी तक उसका कोई व्यवस्था बनी नहीं है, जबकि पहले एक व्यवस्था होती थी, हम चपड़ासी, फिर हम दफ्तरी, फिर हम क्लर्क, फिर सीनियर क्लर्क, ऐसे ऊपर तक एक यानी चैनल जीरो से स्टेप बाय स्टेप ऊपर तक चैनल आते होता थे। था। और इसमें वो अभी उन्होंने उसमें कुछ किया। नहीं हुआ है। वो लोग भी यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आए थे, बिल्कुल। तो उनकी प्रमोशन है, उनकी वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्तों में भी भ्रांतियां हैं, त्रुटियां हैं, कमियां हैं। तो इसलिए वो केंद्र सरकार के लोग आए थे। अब उनके कर्णामूलक आधार पर नौकरी है, आउटसोर्सिंग है, ठेकेदारी प्रथा है, तो इस तरीके के मस्ट्रोल है, टेम्परेरी कर्मचारी हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं। तो ऐसी मूलभूत समस्याएं जो हैं वो केंद्र सरकार के विभाग की यूनियन यहाँ पर आई थी। हमारे केंद्र के जो हमारी कार्य समिति है उसमें तय हुआ कि पूरे देश के अंदर जितनी केंद्र सरकार के मंत्रालयों में, जितने राज्यों में, जितनी निकायों में, राज्य सरकार की जो जितने विभाग है और जितने निकाय जैसे एमसीडी है, एनडीएमसी है, आप डीडीए है, ऐसे जितने भी विभाग हैं इनको हम निकाय बोलते हैं। तो निकायों में जितने भी कर्मचारियों की मूलभूत समस्याएं हैं उनका निवारण निस्तारण हो, सरकार तक इसकी आवाज पहुंचे और सरकार उनका निस्तारण करे। तो आपसे पहले कोई कमेटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है जो गठित हुई, आप चीजों की परेशानी देख सके, आपकी चीजों को सोल्व कर सके, आपसे आके मिल सके? केंद्र सरकार ने कई बार कई मंत्रियों की एक समिति गठित की जिसमें 5-6 मंत्री होते हैं। हमारे भारतीय मजदूर संघ के केंद्र के जितने अधिकारी हैं उनमें से भी कुछ अधिकारी उसमें होते हैं और उन्हें मिलकर के वो वहाँ पे उनकी समस्या रखते हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर आज उनको विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो बिल्कुल, यानी कोई संविधान नहीं मिल रहा, इसलिए अपनी समस्या लेकर यहाँ पे आए और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप सब साथियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इन सबको सपोर्ट करें। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं बोले, बताएं अपनी समस्या, बताएं, घबराएं नहीं, बताएं। राजेंद्र सिंह एनडीएमसी उद्यान से सेवानिवृत्त हूँ जी। और मैं यहाँ पे जो भारतीय मजदूर संघ का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है मैं उसमें कई पॉइंट ऐसे हैं, जैसे न्यूनतम वेतन जो 30,000 होनी चाहिए कम से कम। यहाँ हमारे सरकार जो दे रही है वो 10,000 15,000 सैलरी देती है, लेकिन उसमें कोई गुजारा बत्ता नहीं, गुजारा नहीं चलता हमारा। तो कम से कम न्यूनतम जो 30,000 होनी चाहिए। न्यूनतम 30,000 अगर वेतन होता है तो लाइफ स्टाइल कुछ हद तक बेहतर होता है। जरूरत की चीजें, पढ़ाई, एजुकेशन, बच्चों का लाइफ स्टाइल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है। तो ये बिल्कुल सही जायज मांगे। 10 या 15,000 में आजकल कुछ भी नहीं होता, तो 30,000 या उससे ज्यादा की भी डिमांड या मांग कुछ भी गलत नहीं है। एक हमारी मांग डिमांड मैन है, अगर हम जब रिटायरमेंट हो जाते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद जो भी हमें पैसे मिलते हैं, पैसे मिलने के बाद जो भी लगते हैं घर में, मकान बना लेते हैं, दुकान ले लेते हैं, गाड़ी लेते, बच्चे ले लेते हैं, उसके बाद जो हम रिटायरमेंट के बाद घर रहते हैं तो उसमें जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उसको जो सैलरी 2004 से सरकार ने खत्म की है, ये बहुत बुरा किया कर्मचारियों के साथ में। और मैं कह रहा हूँ भगवान से प्रार्थना इनको सद्बुद्धि दे सरकार को और दोबारा बहाल एमटीएस ये जो पेंशन जो दोबारा लागू हो जाए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 2004 से जो आप लोगों ने पेंशन बंद की वो चालू करनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी वृद्ध बूढ़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसे जीवन के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीवे के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सर चलिए कंटिन्यू करिए। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? सपोर्ट जनता के लिए सपोर्ट है। हम जो भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता है, जो हमारे केंद्र के अधिकारी हैं, वो इस मांग में लगे हुए हैं। अभी हमारे श्रम मंत्री के पास गए हुए हैं, जैसे वहां से आएंगे हम लोग सूचना देंगे हमारी क्या क्या डिमांड है वो मानी गई है। उसके लिए हम श्रम मंत्री को धन्यवाद करेंगे और हमारे जो केंद्र भारतीय मजदूर संघ केंद्र अधिकारी गए हैं उनका भी धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल, देखिए मजदूर जो होता है ना, किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है,
क्योंकि वो ही लेबर तबके पे काम कर रहा है, मुल्क के स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, बिल्डिंगों में काम कर रहा है, सफाइयों में काम कर रहा है। तो ये रीढ़ की हड्डी है और आप इन लोगों को इस तरीके से करेंगे, इनकी बातें नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज इस चीजों पे ध्यान दिया जाए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। मेरा नाम BH भाटी है, मैं पूर्व अध्यक्ष बन प्रदेश का।